सादर जय जिनेंद्र। मैं कोमल जैन आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं कालू तत्व शतक के बोलों का, जैन तत्व विद्या का। उसके अंतर्गत आज हम 15वां बोल आत्मा के 8 प्रकार है का अध्ययन करेंगे। अगर हम 25 बोलों का अध्ययन कर रहे हैं, जीव अजीव पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें भी 15वां बोल यही है, आत्मा 8। तो 8 प्रकार की आत्माओं के बारे में यहाँ बताया गया है। द्रव्य आत्मा, कसाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। इन 8 प्रकार की आत्माओं के बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। जीव, जीव के गुण और जीव की क्रियाएं, इन सबको आत्मा कहा जाता है। जीव जिन जिन विभिन्न अवस्थाओं में, भावों में परिणित होता है, उन सबको आत्मा के नाम से जाना जाता है। आत्मा एक चेतनावान पदार्थ है। हम शुरू से यह जानते आ रहे हैं कि आत्मा का जो मूल गुण है वह है चेतना। जो आत्मा का धर्म है, चेतना उसका धर्म है। जीव का धर्म है चेतना और उसका उपयोग उसका लक्षण है। चेतना का जो उपयोग करता है जीव, वह उसका लक्षण है। चेतना हमेशा एक रूप नहीं रहती, यानी कि बदलती रहती है। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों में, और एकेंद्रिय में भी जितने जीव हैं, चाहे पृथ्वी काय के अनंत अनंत जीव है, वनस्पति काय के अनंत अनंत जीव है, द्विंद्रिय जीव है, त्रिंद्रिय जीव, हर जीव के अंदर चेतना का जो रूप है वह अलग अलग होता है। उसकी मात्रा है वह अलग अलग होती है। एकेंद्रिय में अविकसित भी हो सकती है, अव्यक्त भी हो सकती है, जबकि पंचेंद्रिय में वही चेतना व्यक्त हो सकती है, पूर्ण विकसित भी होने की क्षमता रखती है। उसका रूपांतरण होता रहता है। जैन दर्शन में इसी रूपांतरण को पर्याय परिवर्तन कहा गया है, यानी कि जो अवस्थाएं बदलती रहती है उन्हें पर्याय कहा जाता है। संसार का कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व, कोई भी अस्तित्ववान वस्तु, चाहे वह जीव हो, चाहे वह अजीव हो, चाहे वह सूक्ष्म हो, चाहे वह स्थूल हो, वह द्रव्य गुण और पर्याय के बिना नहीं हो सकता है। गुण सदा साथ में रहने वाला धर्म होता है। जैसे कि जीव का गुण है चेतना। जीव चेतना के बिना नहीं हो सकता है। उस चेतना की मात्रा सभी जीवों में अलग हो सकती है, लेकिन चेतना अवश्य होगी। इसी प्रकार अजीव का मूल गुण होता है अचेतनत्व, यानी कि उसमें चेतना नहीं होती है। यही इसी से अजीव की पहचान होती है। तो वह गुण अजीव में हमेशा बदलता रहता है, हमेशा साथ रहता है, और पर्याय है वह जीव हो या अजीव, उसमें बदलती रहती है। गुण और पर्याय केवल आत्मा में नहीं, जड़ पदार्थ में भी होते हैं, अर्थात अजीव में भी होते हैं। जीव और अजीव, इनका समन्वित रूप ही, चेतन और जड़, इनका समन्वित रूप ही सृष्टि है। बाकी जो भी हम पढ़ते हैं उन्हीं का विस्तार है। इनके अतिरिक्त इस संसार में तीसरा कोई तत्व नहीं मिलता। आत्मा एक द्रव्य है, फिर भी जब हम पर्याय की बात करते हैं, विभिन्न अवस्थाओं की बात करते हैं, तो उसके और अलग अलग भेद हो सकते हैं। विविक्षा की दृष्टि से इसी बोल में हम उसको 2 प्रकार में, 3 प्रकार में, 8 प्रकार में अलग अलग तरीके से जानेंगे। अगर हम पर्यायों की विस्तार में न जाए, उसको पूरी तरह से पर्यायों को डिस्क्राइब न करें, तो मूलतः उसके 2 भेद होते हैं, द्रव्य आत्मा और भाव आत्मा। द्रव्य आत्मा यानी कि शुद्ध चेतना, द्रव्य आत्मा यानी कि चेतनामय, असंख्य, अविभाज्य। असंख्य अविभाज्य यानी कभी भी विभाजित न होने वाले अवयवों का समूह आत्मद्रव्य, द्रव्य आत्मा कहलाती है। यह शुद्ध चेतनामय रूप में। यहाँ हमने पर्यायों की बात नहीं की है। इसमें गुण और पर्याय हैं, पर वे विविक्षित नहीं हैं, यानी कि उनकी विविक्षा, उनके बारे में बात नहीं की है, उनके बारे में नहीं बताया गया है। यह शुद्ध आत्मद्रव्य की विविक्षा अन्य पर्यायों की सत्ता होने पर भी, यहाँ पे जब हम शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं तब पर्याय होते हैं, लेकिन यहाँ हम उनकी सत्ता को गौण कर दिया है, हमने उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो 2 अगर हम बांटते हैं तो द्रव्य आत्मा और भाव आत्मा।
तो शुद्ध चेतनमय हो गया द्रव्य आत्मा। और भाव आत्मा यानी कि जो जो भाव, जो जो अवस्थाएं बदलती रहती है, वह भावात्माओं के अंतर्गत आ जाती है। आत्मा एक त्रैकालिक तत्व है। अतीत में भी उसका अस्तित्व था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। यानी कि कोई भी काल, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी कारण हो जाए, आत्म द्रव्य को अनात्म द्रव्य में नहीं बदला जा सकता है। यह शाश्वत और अविभाज्य तत्व आत्मा में, द्रव्य में होने के पश्चात भी यह परिवर्तनशील है, क्योंकि उसकी अवस्थाएं यानी कि पर्याय बदलती रहती है। साधारण व्यक्ति को यह बदलाव नजर नहीं आता है, क्योंकि यह बदलाव बहुत ही सूक्ष्म होता है। किंतु जब हम स्थूल या मोटे परिवर्तनों के आधार पर आत्मा की बात करते हैं तो उसकी अनेक अवस्थाएं हो सकती है। उन्हीं अवस्थाओं के आधार पर यहाँ पर इस बोल में, 15वें बोल में आत्मा के 8 प्रकार बतलाए गए हैं। द्रव्य आत्मा यानी कि द्रव्य आत्मा शुद्ध चेतना है। उसके बाद है दूसरा कसाय आत्मा। तो कसाय आत्मा यानी कि जीव की जो क्रोध, मान, माया, लोभ की परिणति होती है, उस समय जो आत्मा की अवस्था होती है उसे कसाय आत्मा कहते हैं। तीसरा है योग आत्मा। योग का अर्थ है मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। तो आत्मा या जीव की मन और वचन और काया की जो प्रवृत्ति होती है, उससे जो अवस्था होती है, वह योग आत्मा के नाम से पहचानी जाती है। उसके बाद ज्ञान आत्मा, उपयोग आत्मा, 4th नंबर उपयोग आत्मा। जीव की ज्ञान दर्शनमय परिणति उपयोग आत्मा कहलाती है। आत्मा की ज्ञान दर्शन की जो परिणति होती है, उसका उपयोग होता है ज्ञान दर्शन का, वह उपयोग आत्मा। ज्ञान आत्मा, आत्मा की या जीव की ज्ञानमय परिणति ज्ञान आत्मा कहलाती है। इसी प्रकार जीव की दर्शनमय परिणति दर्शन आत्मा कहलाती है। चारित्र आत्मा यानी कर्मों का निरोध करने वाला जीव का परिणाम। जब जीव विशिष्ट संयम मूलक प्रवृत्तियां करता है, उस समय जो आत्मा की अवस्था होती है, उसके अंतर्गत चारित्र आत्मा कहा गया है। साधु साध्वियों को भी चारित्र आत्माएं कहा जाता है, क्योंकि वह कर्मों का निरोध करते हैं त्याग और तप के द्वारा। इस प्रकार निरंतर संयम में रहने के कारण उन्हें चारित्र आत्माएं कहा जाता है। 8वां है वीर्य आत्मा। आत्मा की शक्ति वीर्य आत्मा के रूप में प्रसिद्ध है। वीर्य की शक्ति सभी जीवों में, वीर्य का विकास अलग अलग हो सकता है, शक्ति की जागृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन वीर्य की शक्ति, आत्मा की शक्ति सभी जीवों में होती है। ये 8 आत्माएं संक्षेप की दृष्टि से बताई गई है, परंतु पर्याय परिवर्तन के द्वारा जिन जिन अवस्थाओं से जीव गुजरता है, उतनी उतनी आत्माएं कही जा सकती है। इस दृष्टि से कहा गया है कि आत्माएं अनंत है। प्रश्न हो सकता है कि उन आत्माओं की पहचान कैसे होगी? तो जो आत्मा, जो अवस्था, वही पहचान, वही उसका नाम हो सकता है। यह व्यवहार की बात हो गई, लेकिन जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो इन 8 आत्माओं के अतिरिक्त आत्मा की सभी अवस्थाओं को अन्य आत्मा, अनेरी आत्माएं कहा गया है। यानी कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, इन 8 आत्माओं के अतिरिक्त आत्मा की जो भी अवस्था होगी, उन सबको अन्य आत्माएं या अनेरी आत्माएं कहा गया है। 8 आत्माओं के वर्गीकरण के साथ अन्य आत्मा की सूचना से आत्मा के अनंत रूपों की संभावना सत्य में बदल जाती है। जब हम अनेरी आत्मा की बात करते हैं, परिवर्तन के द्वारा भिन्न भिन्न अवस्थाओं के कारण हम जो अन्य आत्माओं की बात करते हैं, तो इससे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि आत्माएं अनंत है। संसार में रहने वाली कुछ आत्माएं बुरी होती है, कुछ आत्माएं अच्छी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम यहाँ आत्माओं के 2 रूपों के बारे में जान सकते हैं, 8 रूपों की चर्चा कर सकते हैं। अब हम यहाँ 3 रूपों की चर्चा करेंगे। जब हम जिस दृष्टिकोण पे हमारी नज़र डालते हैं या जिसको विस्तृत रूप में हम बताते हैं, उस प्रकार भेद होते चलते हैं।
तो कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं जो धर्म में लगी रहती हैं, सदा सत्य बोलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो हमेशा कुप्रवृत्तियों में लगे रहते हैं, शराब का सेवन करते हैं, चोरी करते हैं, तो हम उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। तो आत्मा की अच्छी और बुरी होने का मूलभूत कारण है कर्म वर्गणा। जितने जितने ये जो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय 8 कर्म हैं, जितनी जितनी प्रबलता रहती है उस प्रकार आत्मा अच्छी और बुरी जानी जाती है। संसार की सब आत्माओं में कर्मों के उदय, क्षयोपशम और क्षय के आधार पर उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा और अंतरात्मा सैद्धांतिक शब्द हैं। अगर हम व्यवहारिक शब्दों की बात करें तो बहिरात्मा के लिए दुरात्मा और अंतरात्मा के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। दुरात्मा औदयिक भाव है, यानी कि जब कर्मों का उदय रहता है तो जीव बुरे कार्य करता है, बुरी भावना रखता है, बुरी सोच रखता है, तो उस समय जो औदयिक भाव के कारण जीव की जो परिणति होती है वह दुरात्मा कहलाती है। महात्मा छायोपशमिक भाव है और परमात्मा छायिक भाव। व्यक्ति जितने बुरे काम करता है उसके पीछे कर्मोदय का हाथ रहता है। कर्मों का उदय जितना जितना अधिक होगा उतना आत्मा के आगे आवरण आ जाता है, विकार आ जाता है। लेकिन जब कर्मों का छायोपशमिक भाव होता है, यानी कि कुछ कर्मों का क्षय होता है, कर्मों का उपशम होता है, तो जीव अध्यात्म की ओर बढ़ता है। उस व्यक्ति का चिंतन और व्यवहार बदलता है और वह दुरात्मा से महात्मा की भूमिका पर आ जाता है। परंतु जब क्षयोपशमिक भाव से उठकर जीव छायिक भाव में प्रवेश करता है, यानी कि 8 कर्मों का क्षय कर देता है, तो आत्मा पे जो विकार है, वह आवरण है, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और छायिक भाव में कर्मों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आत्मा विकार रहित होकर सब आवरणों से मुक्त हो जाती है। उस समय आत्मा का मूल रूप प्रकट हो जाता है। तो उस समय उन आत्माओं को हम परमात्मा, ईश्वर अनेक नामों से जानते हैं। आत्मा मूलतः एक ही है, लेकिन ये तीनों अवस्थाएं सापेक्ष दृष्टि से की गई है, अपेक्षा की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से बताई गई है। धर्म की साधना व्यक्ति को दुरात्मा से परमात्मा बनाने में सक्षम है। कोई भी दुरात्मा है वह सदा दुरात्मा नहीं रहती है। जीव जब प्रयत्न करता है, अध्यात्म की ओर बढ़ता है, साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, तो वे दुरात्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने में सक्षम होता है। तो ये हमने जानी आत्मा के 8 प्रकार। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए, वीडियो को सुनिए और किताबों को पढ़िए। इससे आपका ज्ञान और पुष्ट होगा, निर्जरा होगी। ओम अरहम।